स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस ऑन न्यू टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे सीड फॉर्मेशन। देखिए सीड जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में नंबर थर्ड जो आएगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के नंबर थर्ड जो आता है वो आता है सीड फॉर्मेशन। सीड जो होती है, देखो सीड क्या होता है। सीड जो होगा ये वेरियस स्ट्रक्चर से, ये एक रिपन या मैच्योर ओव्यूल होता है, उसे कहते हैं यहाँ पे सीड। मैच्योर और रिपन ओव्यूल मैच्योर और रिपन ओव्यूल इज नोन एज सीड। क्या बोलता है इसको? इसे कहते हैं सीड। मैच्योर और रिपन ओव्यूल होता है, इसे कहते हैं सीड, राइट। अब सीड की क्या क्या कंपोजिशन होती है, सीड में क्या प्रेजेंट होता है, सीड की तरह देखा जाए सीड की क्या क्या कंपोजिशन होती है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सीड की कंपोनेंट आपको दिखाई देगा, फर्स्टली आपको दिखाई देगा इसके अंदर सीड कॉट, कॉटिलीडन, जो कॉटिलीडोन्स होता है वो आपको दिखाई देगा इसमें। कॉटिलीडन या कॉटिलीडन्स, आपको डाइकोट है तो 2 आएंगे और मोनोकोट है तो 1 आएगा। इसके अलावा आपको इसके अंदर एंडोस्पर्म भी दिखाई दे सकता है, एंडोस्पर्म। इसके अंदर आपको एंडोस्पर्म भी देखने को मिल सकता है। तो ये बेसिकली 3 पार्ट इसके जनरली होते हैं। अब लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट, सीड कॉट। देखो सीड कॉट क्या होता है, नंबर फर्स्ट जो रहेगा इसमें सीड कॉट। देखो सीड कोट क्या होता है, सीड के जो आउटर जो कवरिंग होती है, सीड की जो आउटर कवरिंग होती है उसे कहते हैं सीड कोट। सीड outer covering is known as seed coat। अब सीड की कोट की 2 कवरिंग होती है, सीड कोट की 2 लेयर होती है, टेस्टा, एक होती है टैगमेन। टेस्टा एंड टैगमेन। टेस्टा और टैगमेन की 2 लेयर होती हैं। अब टेस्टा किससे बनती है? टेस्टा एंड टैगमेन आर 2 लेयर ऑफ सीड कॉट। ये सीड कॉट की 2 लेयर होती है। अब टेस्टा किससे बनती है और टैगमेन किससे बनती है? देखो टेस्टा तो होती है, टेस्टा बनती है आउटर इंटरमेंट से। ये किससे बनती है? आउटर इंटरमेंट से बनेगी। जो आउटर इंटरमेंट हो क्या बनेगा? टेस्टा बनेगा। और टैगमेंट को बनाएगा, टैगमेंट को बनाएगा इनर इंटरमेंट। जो इनर इंटरमेंट होता है क्या बनाएगा? वो बनाएगा टैगमेंट। इसे बनेगा इनर इंटरमेंट, राइट। तो इनर इंटरमेंट किसके द्वारा बनाई जाती है? टैगमेन के द्वारा। सॉरी, इनर इंटरमेंट क्या बनाएगा? टैगमेन बनाएगा, राइट। तो 2 लेयर होगी। अब इसका काम क्या होता है? देखिए दोनों फंक्शन क्या करेंगे। सीड कॉट प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। सीड जो होता है, सीड कोट जो होगा अनफेवरेबल, जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उससे बचाएगा इसको। कैसे होगी? अनफेवरेबल जो कंडीशंस होती है उससे इसको बचाने का काम होता है। जैसे लाइक ज्यादा ठंड हो, एक्सट्रीम हॉट रीजन हो, ये इस तरह की जो कंडीशन होती है उसे बचाने का काम होता है। और इसके अंदर कई बार एक छोटा पोर भी होता है सीड कोट के अंदर।
जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक छोटा पॉइंट हो इसमें, माइक्रोपाइल पोर प्रेजेंट इन सीड कॉर्ड। जो माइक्रोपाइल पोर से बनता है बेसिकली, जो ओविल होता है प्रेजेंट इन सीड कॉर्ड which help in exchange of gases, exchange of gases यानी ब्रीथिंग में हेल्प करेगा, एंड absorb water, और जर्मिनेशन के टाइम पे क्या करेगा, वो absorb water करेगा, एंड absorb water during germination, राइट। जर्मिनेशन टाइम पे क्या करेगा, इसको वाटर अब्सॉर्ब करेगा यानी इम्बिबिशन करेगा। क्या करेगा, इम्बाइबेशन करेगा। तो ये वाटर कोटलेडन द कोटलेडन पार्ट क्या होता है। कोटलेडन बेसिकली इन मोनोकोट में एक कोटलेडन होता है, डाइकोट में क्या होता है, टू कोटलेडन्स होते हैं। If the seed has two cotyledon, अगर सीड के अंदर आपको दो कोटलेडन मिल रहे हैं, if the seed has two cotyledon, that is known as dicotyledon। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डाइकोटलेडन बोलते हैं। अगर आपको सीड में एक कोटलेडन मिलता है, if the seed has one cotyledon, अगर सीड के अंदर आपको एक कोटलेडन मिले, आपको सीड के अंदर जस्ट वन कोटलेडन दिखाई दे, दैट इज नोन एज मोनोकोटलेडन। क्या बोलते हैं इसको, मोनोकोटलेडन कहते हैं। अब देखिए डाइकोट का जो एग्जांपल होता है, अगर डाइकोट का एग्जांपल हमें रखें, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है कॉटन, और इसका एग्जांपल जो रहेगा वो रहेगा व्हीट, मेज। देखो इसकी पहचान ये होती है, अगर आपको सीड को जर्मिनेट होता है उसमें अगर सबसे पहले दो लीफ निकलते हैं तो वो डाइकोट है, अगर उसको सबसे पहले एक नीडल लाइक लीफ निकलता है तो ऐसा मोनोकोट है, राइट। तो इस बेस पे इनकी पहचान होती है मोनोकोट की और डाइकोट सीड की कैरेक्टरिस्टिक निकलती है। तो कोटलेडन के जो पार्ट्स होते हैं इसके अंदर आपको दिखाई देगा वेरियस पार्ट लाइक पेल्म्यूल। जो पेल्म्यूल पार्ट होता है इसके अंदर, पेल्म्यूल पार्ट प्रेजेंट हो, मैं आगे डायग्राम दिखाऊंगा आपको। पेल्म्यूल जो पार्ट आता है वो ये क्या होता है, इट क्या बनाएगा, इट फॉर्म्स सूट, ये सूट बनाएगा, ये स्टेम बनाएगा, फ्लावर बनाएगा, ब्रांचेस बनाएगा ये। और सेकंड पार्ट है रेडिकल। रेडिकल पार्ट क्या बनाएगा, रेडिकल पार्ट होता है इट फॉर्म्स रूट। क्या बनाता हूं, रूट बनाता है, राइट। रेडिकल क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, और पेल्म्यूल क्या बनाएगा, सूट बनाएगा। अब नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट में हम यहां पे पढ़ते हैं कि थर्ड जो पार्ट आता है, थर्ड पार्ट है यहाँ पे एंडोस्पर्म की बात करें। जो एंडोस्पर्म हमने लास्ट में पढ़ा था वही एंडोस्पर्म आएगा यहाँ पे। एंडोस्पर्म अब ये एक न्यूट्रिएंट टिश्यू होता है, आपको बताइए, इट इज ए ट्रैपलॉइड न्यूट्रिएंट टिश्यू। जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, ट्रैपलॉइड न्यूट्रिएंट टिश्यू होता है, राइट। अब इस न्यूट्रिएंट टिश्यू काम क्या होता है, ये एंडोस्पर्म यहां पर करता क्या है। देखो एंडोस्पर्म जो होगा, एंडोस्पर्म बेसिकली इसमें हम अलग टाइप, कई बार ये एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है सीड में, कई बार ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कई बार ये रह जाता है। इफ द
is completely consumed if the endosperm is completely consumed during embryo development, अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है किसकी में, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में, इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाए, यानी कोई प्रेशरिंग नहीं, कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो ऐसे ऐसे सीड को क्या बोलते हैं, सीड को बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। क्या बोलते हैं इसको, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ये इसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक स्पर्मिक सीड, सीड भी से कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल देखिएगा, इसकी एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल जो लेते हैं, लाइक ऐसे सीड के सबसे कॉमन एग्जांपल होता है वीट, पी, ये सबसे कॉमन एग्जांपल होता है जिसके अंदर एंडोस्पर्म होता है कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। और एसिड क्या होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, राइट। अब सेकंड सीड आता है, इफ द एंडोस्पर्म इज नॉट, if the endosperm is not completely consumed during embryo development, यानी यहाँ पे क्या है, नोट मैंने डाल दिया, अगर एंडोस्पर्म यहाँ पे क्या है कंप्लीटली कंज्यूम नहीं है, इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम, यानी एम्ब्रियो जो एंडोस्पर्म होता है रह जाता है, बच जाता है कुछ यहाँ पे, तो ऐसे सीड को क्या बोलते हैं, सीड को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, या फिर इसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। अब एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल कौन सा होता है, एंडोस्पर्मिक सीड का सबसे कॉमन एग्जांपल होता है कैस्टर, कास्टर, मेज, एटसेट्रा, राइट। ये एसिड होते हैं जिसमें फिर भी बच जाता है एंडोस्पर्म, तो एसिड क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस सीड इसको कहा जाता है। अब सम टाइम, कई बार एक हमने लास्ट में जो टिश्यू पढ़ा था पता है न्यूसेलस, आपको बताइए न्यूसेलस क्या करता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस को डेवलप होने में हेल्प करेगा न्यूसेलस। सम टाइम यहाँ पे न्यूसेलस भी बच जाता है, अगर वो न्यूसेलस यहाँ पे बचा हुआ है, न्यूसेलस अगर बचा हुआ है तो उस कंडीशन पे उसे बोलेंगे आप, अब अगर सीड में अगर न्यूसेलस बचा हुआ आ जाता है, यानी 7 सेल 8 न्यूक्लियस में हेल्प करेगा डेवलपमेंट में न्यूसेलस, अगर वो फिर भी बच जाता है तो अब सीड के अंदर उस न्यूसेलस को क्या बोलेंगे, क्योंकि ओविल से बना है, न्यूसेलस के साथ में अगर बच जाता है तो उसे यहाँ पे बोलेंगे पेरिस्पर्म। तो ये नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे, if the nucellus is not completely consumed, ये ओविल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, if the nucellus is not completely consumed in embryo sac development, in embryo sac development, अगर ये completely consume नहीं हुआ embryo sac development पे, now in seed it is known as, अब सीड में इसको क्या बोलेंगे, now in seed it is known as पेरिस्पर्म, क्या बोलते इसको, पेरिस्पर्म यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे क्या बोलते इसके अंदर, पेरिस्पर्म इसको हम यहाँ पे बोलते हैं, राइट। अब इसको पेरिस्पर्म यहाँ पे कहते हैं, ये तो पेरिस्पर्म हम यहाँ पे बोलेंगे इसको। इस पेरिस्पर्म में क्या होता है, ये पेरिस्पर्म यही न्यूसेलस होता है, बस सीड के अंदर क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म बच जाते हैं अगर पेरिस्पर्म बोलेंगे। एग्जांपल इसके अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ब्लैक पेपर में, ब्लैक पेपर काली मिर्ची होती है उसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ये देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ
बीट, बीट के अंदर भी आपको इसे देखने को मिलता है, राइट, ऐसा। अब सीड के डायग्राम में हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे इसको। देखो ये सीड होता है, एक मोनोपोड सीड का मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यहाँ पे, इसे बोलते हैं पल्म्यूल। पल्म्यूल सूट बनाता है, क्या बनाता है, सूट बनाता है। इस पार्ट को हम कहते हैं रेडिकल, इससे रूट बनती है, रेडिकल से क्या बनती है, रूट बनेगी, एंड दैट इज नोन एज कोटलीडन, इसे बोलते हैं कोटलीडन। बट ये मोनोकोट का डायग्राम होता है, मेज का डायग्राम है, तो यहाँ पे इस मोनोकोट कोटलीडन को यहाँ पे बोलते हैं स्क्रूटुलम। क्या बोलते हैं इसको, स्क्रूटुलम कहते हैं। स्क्रूटुलम क्या होता है, स्क्रूटुलम तो राउंडेड कोटलीडन होता है, जो ग्रास फैमिली में जो मोनोकोट में आपको राउंडेड कोटलीडन दिखाई देगा, उसे क्या बोलते हैं, स्क्रूटुलम कहते हैं। तो याद रखना, नीट में क्वेश्चन आ चुका है, राउंडेड कोटलीडन, जो राउंडेड कोटलीडन होता है इन द मोनोकोट में आपको जो दिखाई देगा उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्क्रूटुलम। और इसके अंदर इस ये तो बीच में आपको टिश्यू दिखाई दे रहा है, जिससे एंडोस्पर्मिक टिश्यू, जिसे क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। और इसके बाहर जो ये लेयर दिखाई दे रही है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, ये याद रखना, इस लेयर को कहते हैं एल्यूरोन, एल्यूरोन मेम्ब्रेन। क्वेश्चन यहाँ पे ये आया था कि एल्यूरोन मेम्ब्रेन जो है उसकी फ्लूइडी क्या होती है, एल्यूरोन मेम्ब्रेन की फ्लूइडी क्या होती है, मीन उसके अंदर 1 सेट क्रोमोसोम होता है, 2 सेट होते हैं, 3 सेट होते हैं, कैसा होता है। देखो ये एल्यूरोन की बनती है एंडोस्पर्म से, और एंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, ये 3n होता है, ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है। तो ये मेम्ब्रेन इससे बनेगी, तो ये भी क्या बनेगी, ये भी ट्रिप्लॉइड रहेगी, यानी ये भी ट्रिप्लॉइड रहेगी, यानी 3n रहेगी। तो ये फ्लूइडी वाला क्वेश्चन पूछा गया था। एंड इसके बाहर क्या होती है, इसके बाहर होती है पेरिकार्ड, राइट। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया सीड, ये है मेज सीड का, मेज ग्रेन का, जैसा मेज ग्रेन, या आप बोल सकते हैं मोनोकोट सीड का डायग्राम है, मोनोकोट सीड। अब इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि ग्रेन क्यों बोलते हैं इसको सीड क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसमें आपको सीड कोड देखने को नहीं मिलेगा, इसके अराउंड कहीं भी आपको सीड कोड देखने को नहीं मिलेगा, इसी कारण से फ्रूट है डायरेक्टली। बट सीड को पुट करने के लिए क्या बोलते हैं, इसके जब ना इसको फ्रूट बोलेंगे ना इसको सीड बोलेंगे, इसके जब कंबाइन इसको बोलते हैं ग्रेन। इसके अराउंड में सीड कोड आपको जरूर दिखाई नहीं देगा, राइट। तो ये मोनोकोट का था, अब हम बनाते हैं डाइकोट का। एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक टिश्यू होता है, इसके अंदर राउंड में जो मेम्ब्रेन मिलती है एंडोस्पर्म को, उसे कहते हैं एल्यूरोन मेम्ब्रेन। पल्ल्यूल होता है उस फ्रूट पर का स्टेम बनाता है, सूट बनाएगा, रेडिकल होता है रूट बनाएगा, और कोटलीडन एज जानते हो ये इसी का पार्ट है। इसके अंदर जो राउंडेड कोटलीडन मिलता है उसे कहते हैं स्क्रूटुलम, जो आपको ज्यादातर ग्रास फैमिली के अंदर देखने को मिलेगा, या मोनोकोट में आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट में समझिएगा, अब देखिए इसके अंदर मैं ये एक डायग्राम और बना रहा हूं यहाँ पे डाइकोट का। ये 2 आपको जो दिखाई देते हैं 2 कोटलीडन, ये 2 कोटलीडन होते हैं, राइट, ये डाइकोट होता है। और यहाँ पे इसे बोलते हैं रेडिकल, इसे क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल का मतलब इसे बोलते हैं रूट, और इसे बोलते हैं पल्म्यूल, इसे क्या बोलते हैं, पल्म्यूल कहते हैं, पल्म्यूल का मतलब इसे बोलते हैं सूट। और यहाँ पे होती है रूट एक्सिस, जिससे एक्चुअली रेडिकल अराइज होती है, यहाँ पे होती है रूट एक्सिस, राइट। तो ये दो यहाँ पे ये डायग्राम मैंने बनाया है, जिस डायग्राम में डाइकोट सीड, ये किसका डायग्राम होता है, डाइकोट सीड का, यानी ये डाइकोट सीड कौन से, ये मैंने बनाया ग्राम सीड का, चने का, यानी ग्राम सीड। ये कोटलीडन्स होते हैं, डाइकोट होता है, इसमें 2 कोटलीडन्स हैं। रूट रेडिकल क्या होती है, रूट बनाती है, पल्म्यूल क्या बनाता है, सूट बनाता है। रूट एक्सिस वो पॉइंट जहां पे रूट अटैच होती है, राइट। तो दिस इज सीड, सीड होता है कंप्लीट